हिस्टरी एंड कल्चर ऑफ पंजाब दे विच ये अज मैं नैक्सट लैक्चर जिहड़ा लैन जा रहा। कल असीं चीफ मिनिस्टर्स पंजाब दे जिहड़े सीगे वो स्टडी कीते सीगे पार्टीशन तो पहलां दे। मैं फॉर द सेक ऑफ कंटीन्यूटी जिहड़े वो सारे सीएम्स ने एक बार उन्हां दा नाम फिर दोहराना। साडे कोले सर सिकंदर हयात खान ये चीफ मिनिस्टर सीगे यूनियनिस्ट पार्टी वालों। यूनियनिस्ट पार्टी जिहड़ी सी सर छोटू राम दा नाम तुसीं कदे नहीं भुलना। ये ओह बहुत थोड़े लीडरां दे विचों है जिन्हें कि समाज भलाई दे लई पार्टीशन तो पहला बहुत कानून बनवाए। ये जिहड़ी यूनियनिस्ट पार्टी सी ये बेसिकली किसानां दी पार्टी सी। किसानां दी पार्टी सी, इहदा राज रहा। तो इन्होंने पहला 5 साल राज किया, फिर 42 तो लैके 45 तक के फिर सीएम रहे। तो ये मैं कल भी दस्या सी तुहानूं, ये एक बार लैफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे पंजाब के। लैफ्टिनेंट गवर्नर की जे असीं लाइन पंजाब की कढ़नी शुरू करिए 1857 ऑनवर्ड जिहड़ी हैगी है 1947 तक तो एको ही इंडियन लैफ्टिनेंट गवर्नर बनिया सर सिकंदर हयात खान। इस तो बाद साडे कोले इलैक्शन होया 42 दे विच मलिक खिजर हयात टिवाणा ये चीफ मिनिस्टर बने और सिकंदर हयात खान का एक वेवैल प्लान के अंडर मैं पिछले लैक्चर से भी दस्या सी कि एक शिमला कॉन्फ्रेंस हुई सी। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 दे विच हुई सी। इहदे च इन्हां दा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल सी, खास करके मुहम्मद अली जिन्नाह जिहड़े सीगे उन्हां नूं इन्हां ने काउंटर कीता सीगा। इस तो बाद गवर्नर रूल रहा 19 मार्च 45 तो लैके 21 मार्च 46 तक। ते इत्थे गवर्नर रूल वेले साडे कोले बरट्रैंड गलैंसी जिहड़े सीगे गवर्नर सीगे पंजाब दे विच 1 साल रहा ये गवर्नर रूल। ते इस तो बाद मलिक खिजर हयात टिवाणा पंथिक MLA ते इंडियन नैशनल कांग्रेस की सपोर्ट के नाल 21 मार्च 1946 नूं चीफ मिनिस्टर बने ते लगभग 1 साल ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे। और इन्हां दे समय शुरू होने तो पहले ही मुहम्मद अली जिन्नाह ने डायरैक्ट एक्शन डिक्लेयर करता सी। डायरैक्ट एक्शन इनफेमस डायरैक्ट एक्शन जिहदे करके राइट्स बड़े बड़े पद्धर ते होणियां शुरू हो गया सी। इस तो उपरंत फिर इन्हां दी सरकार के खिलाफ लाहौर च बड़े बड़े प्रदर्शन होए ते उन्हां प्रदर्शनां दे प्रभाव थले आके इन्हां दी गवर्नमेंट डिसमिस कर दी गई। ते पंजाब दे जिहड़े नैक्सट साडे कोले गवर्नर सीगे इवान जेंकिंस। तो इवान जेंकिंस का एक बड़ा पॉजिटिव रोल है एज ए गवर्नर ऑफ पंजाब। तो 166 दिन रहे। तो इन्हां ने जो इन्हां दी जिम्मेवारी बनती सी लॉर्ड माउंट बैटन नूं इन्हां ने पंजाब की सिचुएशन दे नाल जाणू करवाया ते उन्हां नूं समझाउण दी कोशिश की कि तुसीं जिहड़ी ब्रिटिश आर्मी है वापस ना भेजो। माउंट बैटन ने आदे साथ ब्रिटिश आर्मी इंडिया चों वापस भेजनी शुरू करती सी ते उन्हें डायरैक्ट इंडिकेशन देता सी कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पीसफुल पार्टीशन। इन्हां दी सरकार ने तो इत्थों तक कहता सी कि असीं जिहड़े बंदे भी होए उन्हां नूं राज दे के जून 48 तक चले जावांगे। तो ओहो जी सिचुएशन दे विच जिथे सारे अंग्रेज इररिस्पॉन्सिबल मैनर दे नाल बिहेव करन दे तुले होए सी, इवान जेंकिंस ने जिहड़ी सी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की। हुण इस तो बाद साडे कोले आपां नूं पता है कि 15 जुलाई नूं पैप्सू फॉर्म हो गया। मैं एक बार तुहानूं नक्शा रिकॉल करा दियां पैप्सू का, तुहानूं थोड़ा याद रखना सौखा हो जाएगा। आ साडे कोले जी पैप्सू बनिया
तो बेसिकली पैप्सू नूं एज ए सिख होमलैंड प्रोजेक्ट कीता सी। साडे उस वेले दे होम मिनिस्टर सीगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ते यादविंदर सिंह दी लालसा सी जिहड़ी वड्डी रियासत बनाउण दी, वो भी उन्होंने पूरी कीती सी। दोबारा एक बारी असीं इत्थों देख लीए, आ पैप्सू की 51 की सिचुएशन है। हिमाचल प्रदेश बहुत छोटा है, 54 की पोजीशन भी पैप्सू की ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ एक जिहड़ा बिलासपुर स्टेट है, ये पहला पंजाब दे विच सी, बाद इन्होंने इन्ने पीरीयड दे विच जिहड़ा हिमाचल प्रदेश मिलाता। उस तो बाद पैप्सू 56 दे विच पैप्सू तोड़ता अकालियां दी खास करके डिमांड दे करके इन्होंने एक वड्डा पंजाब बनाया। ते उस तो बाद देखो हिमाचल प्रदेश कितना छोटा सी ते पंजाब किन्ने मतलब कि अगे तक फैलिया होया सीगा। फिर पंजाबी सूबा मूवमेंट, पंजाबी भाषा के आधार दे उत्ते सूबा बनाने की मूवमेंट चली। इस मूवमेंट दे करके 1966 दे विच जिहड़ा पंजाब सीगा ये होंद दे विच आया, जिहड़ा प्रेजेंट पंजाब है। तो ये हिमाचल प्रदेश ते हरियाणा असी सैपरेट मैप्स दे विच डिस्पले कर रखे हैं। हुण मैं जरा चीफ मिनिस्टर्स वाल दोबारे जावां, क्योंकि तर्क संगत से एक बारी नक्शा देखना। तो राज प्रमुख तो जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि यादविंदर सिंह जी बन गए, पर पहले चीफ मिनिस्टर ज्ञान सिंह राड़ेवाला बने। तो ज्ञान सिंह राड़ेवाला अरिस्टोक्रैट सीगे पटियाला स्टेट दे, पहला ये जज हुंदे सीगे ते उस तो बाद इन्होंने जिहड़ा सीगा चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो इन्हां दी जिहड़ी चीफ मिनिस्टरशिप का पीरीयड सीगा, पहला ये बने लगभग तुसीं लगाओ 13 जनवरी 49 तो लैके 51 तक ये चीफ मिनिस्टर पैप्सू दे रहे। दूसरे पासे पंजाब के चीफ मिनिस्टर की गल आपां बाद च करांगे, पहला आपां पैप्सू डील करते हैं। उस तो बाद रघुवीर सिंह जिहड़े सीगे ये कांग्रेस पार्टी वालों सीएम रहे 51-52 दे विच। ज्ञान सिंह राड़ेवाला जिहड़े सीगे ये चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब दे, तो ये 52 तो 53 तक रहे। तो ज्ञान सिंह राड़ेवाला ने बाद कम बैक करने की भी कोशिश की, मतलब कि 1970s दे विच, पर यह कम बैक नहीं कर पाए। तो इन्हां दा भी जिहड़ा पंजाबी लैंगुएज की डिवेलपमेंट दे विच इन्हां दा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन सी। तो एक ब्रिशपान है साडे कोले, मैं माड़ा जिहा इन्हां बारे दसदा। ये भी कांग्रेस दे वल्लों पैप्सू दे चीफ मिनिस्टर रहे ने। तो इन्हां दी खासियत गल ये सी कि जिहड़े पटियाला स्टेट दे विच एक लैंड रेवेन्यू कलैक्शन दे राइट्स हुंदे सीगे जमींदारां कोले, उन्होंने मलकाना हकूक लै ले। मतलब कि जिन्हां दा फर्ज जमीन तो टैक्स इकट्ठा करना सीगा, वो जमीन दे मालक बन के बह गए। पटियाला स्टेट दे भुपिंदर सिंह राजा खास करके बड़े अयाशी दे लई फेमस सीगे, ते उन्हां तो ये सारे वो जिहड़े फाइलां फूलां जिन्हां ने साइन करवा ले। फिर जिहड़े सारे किसान सीगे, फार्मर सी, किसान सारे उन्हां दे मुजारे बन गए, उन्हां दे खेत अपनी वो जमीन दे विचों वर्कर बन गए। किसानां नूं पता नहीं सी कि असीं अपनी वो जमीन च वर्कर बन गए। जदों पता लग्या तो एक पटियाला मुजारा मूवमेंट शुरू हुई। ये मूवमेंट च लाल आर्मी फॉर्म हुई। इहदे विच सेवा सिंह ठीकरीवाले का भी रोल सीगा, आपां किसी होर प्लेटफॉर्म ते करांगे डिस्कस। देखो एजीटेशन की अपनी एक इंपॉर्टेंस होंदी है। एजीटेशन के इन्फ्लुएंस के थले आके सरकार दे विच कुछ ऑफिसर, कुछ पॉलिटिशियंस काम करते हैं, तो इन्हां ने भी काम किया, तो इन्हां ने वो इशू रिजॉल्व कराया। तो जिहड़े पटियाला मुजारा मूवमेंट के जिन्ने भी मुजारे सीगे, उन्होंने मलकाना हकूक बड़ी नॉमिनल पेमेंट के उत्ते इन्हां ने दोबारा बहाल कराते, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन तुसीं किन्नी मर्जी कर लो, क्योंकि कानूनन तौर के उत्ते जिहड़े साडे कोले जमींदार सीगे वो कानूनी तौर के उत्ते वो ठीक सीगे, क्योंकि उन्होंने लीगल वे दे नाल जमीनां अपने नां ते ट्रांसफर करा लियां सी।
पर भावें वो कानूनी तौर पर ठीक सीगे, पर उन्होंने उस कानूनी तौर पर उन्होंने अक्वायर करने का जिहड़े मैथड्स अडॉप्ट किए वो इमोरल मैथड सीगे। ते इस करके बृषभान का जिहड़ा पटियाला मुजाहरा मूवमेंट दे विच बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। खास करके वल्लभ भाई पटेल दे नाल इन्हां ने रल के कानून फॉर्म कराया सीगा, वो इन्हां दी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सी। ये जो मैं तुहानूं समझाया हुण तक, ये मैं पैप्सू की गल की है, एक बार मैं तुहाडे दिमाग च दोबारा लिया दा। जिहड़ी मैं मुजाहरा मूवमेंट की गल की है या होर की है, ये है पैप्सू बारे है, कल्ली पैप्सू बारे। हुण देखो पंजाब तो जदों पार्टीशन हुई है, पैप्सू तो बिना भी पंजाब सीगा सारा। स्काई ब्लू कलर देखो, इत्थे तो असीं कह दिंदे हैं कि 15 जुलाई 1948 नूं उन्होंने पैप्सू फॉर्म करता, सारियां रियासतां मिला के। आ जिहड़ा ब्लू कलर का है ये पंजाब है बाकी दा। हुण इत्थों दा सीएम कौन सी, उहदे ते आपां आईए। इत्थों दे सीएम गोपी चंद भार्गव बने से। मैं अपने प्रीवियस लैक्चर च दस्सिया सीगा कि पंजाब की पार्टीशन के लिए कांग्रेस के पंथिक MLA ने वोट किया सी। जिहड़े मुस्लिम MLA सीगे पंजाब लैजिसलेटिव असैंबली के, उन्होंने कहा सी कि सानू यूनाइटेड पाकिस्तान चाहिए। यूनाइटेड पाकिस्तान दे विच मुसलमानों की बड़ी जबरदस्त मेजॉरिटी सी, सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी सी, क्योंकि डेमोक्रेसी दे विच हैड काउंट मैटर करता है। तो इस करके कांग्रेस के पंथिक जिहड़े MLA के मन दे विच ये वहम्स, ये मतलब कि डर सीगा कि जे असीं मतलब कि पार्टीशन नहीं करते तो सानू हमेशा दे लई जिहड़ा हैगा है मतलब कि मुस्लिम मेजॉरिटी के थल्ले सानू रहना पऊगा। तो उन्होंने पार्टीशन लई वोट करता। जिहड़े उत्थों MLA आए इधरले पंजाब दे विच, वो MLA ने 15 अगस्त 1947 नूं पंजाब का चीफ मिनिस्टर, हुणे तो पैप्सू बाहर है, गोपी चंद भार्गव नूं चुनिया। गोपी चंद भार्गव तो बाद इन्हां दी गोपी चंद भार्गव ते भीम सेन सच्चर की बृषभान तो इन्हां नूं अलग कर लेना। इन्हां दी आपस दे विच 36 का आंकड़ा सी, एक दूजे दीयां लत्तां खिचदे रहिंदे सी, दिल्ली जाके कंप्लेंटां करदे रहिंदे सी। तो भीम सेन सच्चर बाद CM बन गए, उन्होंने इन्हां नूं टॉपल करता। भीम सेन सच्चर जिहड़े सी 13 अप्रैल 1949 तो लैके लगभग 200 दिन चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब के। उस तो बाद फिर गोपी चंद भार्गव बन गए। तो इन्हां च पावर स्ट्रगल चलती रहिंदी सी गोपी चंद भार्गव ते इन्हां दे विचकार। गोपी चंद भार्गव लगभग 2 साल 1 साल 245 दिन पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे। उस तो बाद पंजाब दे विच 51-52 च पहली बार प्रेजिडेंट रूल जिहड़ा लग्या, ये 302 दिन रहा। फिर 1952 दे विच जनरल इलैक्शन होया पंजाब दे विच। तो पंजाब दे जिहड़े चीफ मिनिस्टर भीम सेन सच्चर बने। एक मैं दसदा कि जिहड़ा आह इन्ना पार्ट सीगा राष्ट्रपति राज तक, उदों पंजाब की राजधानी शिमला सी। ते शिमला बड़ी वधिया जगह है, ते जिन्ने अपने सैकटरी सकत्तर होंदे सी वो शिमले तो ही नहीं सी आते। भीम सेन सच्चर सी बड़े अरिस्टोक्रेटिक सीगे, इन्हां दी स्पैशल ड्रैसिंग सेंस सी, पर ये मैन ऑफ मासिस नहीं सी। फिर साडे पंजाब के सीन के उत्ते 1957 दे विच ही एक मूवमेंट शुरू हो गई, सैपरेटिस्ट मूवमेंट, कि सानू पंजाबी बोलदा सूबा चाहिए, पंजाबी भाषी सूबा। यदि डिटेल्ड पंजाबी सूबा मूवमेंट आप अलग लैक्चर्स कवर करांगे, मैं सिर्फ तुहानूं थोड़ा जिहा हिंट देंगा। तो ये कई हल लभन की कोशिश की। एक तो हल यह सी कि पंजाबी भाषा नूं तुसीं गुरमुखी च भी लिख लो ते देवनागरी च भी लिख लो, एक हल यह सीगा।
साडे उस वेले दी प्रैस ते साडे जिहड़ी पोलीटिकल क्लास सी इन्हां ने जाण के लैंगुएज बेस दे उत्ते पोलराइजेशन कीती ते वोट जिहड़ी मोबिलाइजेशन सी वो लिंग्विस्टिक बेसिस दे उत्ते लोकां नूं पोलराइज करके लैण दा ट्रेंड सीगा ते भीम सेन सच्चर बारे मैं एक लाइन बोल के फिर अगे चलदा है। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ जी ते भीम सेन सच्चर ने इस समस्या का हल करने लई ਗਿਆਨੀ सच्चर फार्मूला बनाया सी ते उन्होंने की कीता पंजाब नूं 3 जोन दे विच डिवाइड करता, एक पंजाबी स्पीकिंग, दूजी हिंदी स्पीकिंग ते तीजी जोन उन्होंने पंजाबी हिंदी वाली रख ली। तो ये जोन्स दे विच उन्होंने कहता कि जिहड़ी पहली मतलब कि जोन है इत्थे मदर टंग पंजाबी होएगी, हिंदी वाले जिलियां दे विच हिंदी होगी, इत्थे बच्चों कोले पेरेंट्स कोले ऑप्शन होगी, वो कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। इन्होंने वाया मीडिया कड्ढण की कोशिश की, पर जिहड़े ऑपोजिशन पार्टी सी खास करके अकाली दल या इन्हां दे नाल दीआं पार्टीज वो हले इहदे ते बड़ियां एडामेंट सीगियां, बहुत ज़्यादा मतलब कि वो इस इशू के उत्ते अनकंप्रोमाइजिंग सीगियां। उस वेले पंजाब का एक चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंह कैरों बनया। अज तक इन्ना पढ़िया लिखा चीफ मिनिस्टर मैनूं नहीं लगता पंजाब का बनया होगा। ये डबल मास्टर्स सीगे US तो, अमेरिका तो डबल मास्टर्स सी ये ते बड़ी सिंपल लुक बीयर करते सी। तो इन्होंने पंजाब दे विच 56 तो लैके 64 तक रूल किया ते पंडित जवाहर लाल नेहरू नाल इन्हां दी खास इक्वेशन सी। इन्हां दे वेले पंजाब दे विच भाखड़ा डैम बनिया। भाखड़ा डैम बारे आपां सारे जानते हैं, पर उहदे तो बिना इन्हां ने 2 बहुत वड्डे काम कीते पंजाब दे विच। लोकां दीआं जिहड़ियां ज़मीनां सीगियां ओह टुकड़ियां च वंडियां होईयां सी। जे किसी दे 20 किले है तो 20 अलग अलग लोकेशनां ते सी ते खेतीबाड़ी जिहड़ी सी वायबल नहीं सी, मतलब कि कीती नहीं सी जा सकदी। हुण एक बंदे दे 20 एकड़ जमीन एक टक दे विच है, वो 2 मोटरां लवा लूगा। जिहदी 20 एकड़ जमीन 5 थाहां ते है, 6 थाहां ते है, हुण 6 मोटरां दा लवाणू रहा। तो हुण इन्हां ने ग्रीन रेवोल्यूशन दा मुੱਢ बन्निया। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਲੈਂਡ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ। ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ कि यदि 20 किले जमीन है, दवानी है, चवानी है, रुपया इस तरह करके रेटिंग करके रीएलोकेशन की। मतलब कि एक पिंड की जमीन इकट्ठी करके सरकार कोले चलेगी, सरकार ने रीएलोकेशन करती, दोबारा वंड दी। तो वो दोबारा वंडण तो बाद आ पॉइंट याद रखना जिहड़ा मैं हुण बोलण लग्या। प्रताप सिंह कैरों अमेरिका दे पढ़े हुए सीगे। अमेरिका दे विच हर एक पिंड दे विच थोड़े थोड़े छोटे छोटे हैमलैट दे विच भी एक डिस्पेंसरी सी। डिस्पेंसरी मैं डी नाल लिखता। फिर स्कूल दे लई जगह सी, फिर वैटनरी हॉस्पिटल सी, डंगर मतलब डंगरां दा हस्पताल, फिर मंदिर दे लई जगह, टैंपल दे लई जगह, फिर गुरुद्वारे लई जगह। तो प्रताप सिंह कैरों ने सारी जमीन अक्वायर करके एक पिंड के लोगों तो उहदी रीडिस्ट्रीब्यूशन की जमीन की। ते और रीडिस्ट्रीब्यूशन की जिहड़ी उत्थे पहला जमीन तिकोणी हुंदी सी किसी दी, इस तरह इन्हां ने 4 किले बनाए। पहली गल इस तरह जमीन नूं चौरस कीता, इक्को थां ते कीता। ते अपने पंजाब दे विच किसी भी पिंड दे विच लैंड कंसोलीडेशन होने तो पहला गुरुद्वारे लई जगह, मंदिर लई जगह, स्कूल दे लई जगह या डिस्पेंसरी लई जगह, डंगरां दे हस्पताल लई जगह नहीं हुंदी सी। इन्हां ने की कीता, लैंड कंसोलीडेशन करन तो बाद हर एक पिंड दे विच स्कूल दी जगह ते हॉस्पिटल दी जगह
ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਟਨਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੋ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ ਲੈਕਚਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੱਲਵਲ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਤੀ। PCS ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੋ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਈ। ਪੱਲਵਲ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਥੁਰਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਤੀ। ਤੇ 1966 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਮਿਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ CM ਰਹੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਸੀ, ਫਿਲਰ CM ਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ CM ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਮਰੇਡ ਲੱਗਦਾ, ਵੈਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣੀ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੋਇਟ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ CM ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਲਾ, ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ MLA ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਮਲਟੀਫੇਸ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ CM ਬਣੇ। ਇਹ ਲਗਭਗ 262 ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ 'ਚ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ। 272 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਸੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ
मैं आर ही पा दिना RS। लक्ष्मण सिंह गिल ने पंजाब दे विच दफ्तरी काम काज की भाषा पहली बार पंजाबी नूं बनाया। पैप्सू दे विच दफ्तरी काम काज की भाषा फारसी दे नाल पंजाबी सी ते पंजाबी दी पैप्सू। पटियाला स्टेट मैं कहना तो बैटर है, तो पटियाला स्टेट ने पंजाबी भाषा की डिवेलपमेंट रोल प्ले किया, ज्ञान सिंह राड़े वाले ने भी प्ले किया। पर लक्ष्मण सिंह गिल ने जिहड़े पंजाब दे विच आपां रहने हैं, इस पंजाब दी कम काज की भाषा पंजाबी नूं बनाया ते ये क्लेम करदे है कि मैं पंजाबियां दे लई वो काम करता जिहड़ा महाराजा रणजीत सिंह भी कर नहीं सी पाए। तो इस तो उपरंत जस्टिस गुरनाम सिंह जिहड़े सीगे ये दोबारा CM बने। तो जस्टिस गुरनाम सिंह तो बाद मैं 2-3 मिनट रह गए तो एक इंपॉर्टेंट शख्सियत बारे दसदा। पंजाबी सूबे दे लई बहुत अजीम शख्सियतां ने वर्त रखिया, पर उन्हां सारियां अजीम शख्सियतां ने वर्त अकाल तख्त साहब ते सौं खा के रखिया। एक मास्टर तारा सिंह जी सीगे, दूजे संत फतेह सिंह जी सी। इन्हां दोवां ने पंजाबी सूबे की फॉर्मेशन दे लई वर्त रखिया ते तोड़िया, ते वर्त इन्हां ने अकाल तख्त साहब ते सौं खा के रखिया ते उत्थे अग्नि कुंड भी बनवाया। अग्नि कुंड बनवाया कि असी अग्नि दे विच जिउंदे प्रवेश कर जांगे जे पंजाबी सूबा फलानी फलानी डेट तक या साडे उहदे तक ना बनिया भी साडी लाश जिहड़ी चित है अकाल तख्त साहब दे बाहर उन्होंने अग्नि कुंड बनाता भी दाह संस्कार भी साडा इत्थे ही होऊगा। पर भुख ने इन्हां नूं इन्ना सताता ते पंडित नेहरू जी दीयां गल्लां दे विच ये आ गए ते इन्हां ने वो वर्त तोड़ता। इहदे करके कई बंदियां ने यह फील किया कि सिख कम्यूनिटी दे विच मकार लोग ने ते कमिटमेंट नहीं है। फिर एक सेंटर स्टेज के उत्ते दर्शन सिंह फेरूमान आए। ये दोवें मैं दसदा अकाली दल नूं बिलोंग करते सी, अकाली दल नूं बिलोंग करते सी। हुण एक स्वतंत्र पार्टी दे फेरूमान सी, ये अकाली नहीं सी, ये कामरेड्स दी एक पार्टी, कामरेड दा मिक्सचर कह लो, सोशलिस्टां दी एक पार्टी सी, स्वतंत्र पार्टी। ये पार्टी दा बर्थ गदर लहर दे विचों होया सीगा। इन्हां दे जिहड़े लीडर सीगे दर्शन सिंह फेरूमान सी, पंजाब बन गया, चंडीगढ़ पंजाब नूं नहीं दिता गया, यूटी बनाता गया। तो इन्हां ने चंडीगढ़ पंजाब नूं ट्रांसफर करन दी शर्त रखती भी या तां चंडीगढ़ पंजाब नूं जदों तुसीं चंडीगढ़ पंजाब नूं ट्रांसफर करोगे तां मैं अपना वर्त तोड़ूंगा। चंडीगढ़ पंजाब नूं तुहानूं भी पता है कि अज तक ट्रांसफर नहीं होया। तो इहदा मतलब यह है, हुण सोचो कि ये बंदे ने मास्टर तारा सिंह की तरह ते संत फतेह सिंह की तरह वर्त तोड़िया कि नहीं। ये मैं तुहानूं अगले लैक्चर च दसूंगा कि की फेरूमान जिहड़ा सीगा इहने मास्टर तारा सिंह ते संत फतेह सिंह की तरह वर्त तोड़ता या यह अकाल चलाना करके। With these words, I finish this lecture.